साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में साथियों आप लोगों का हार्दिक मैं स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए एक अच्छा ही मुहूर्त लेकर आया हूं, जो आप लोग देखेंगे तो स्वयं कहेंगे कि वास्तव में मुहूर्त बहुत ही अच्छा है। साथियों मुहूर्त देखते ही आप लोग को आभास हो जाएगा कि आए दिन हमारे जीवन में इस मुहूर्त की बहुत आवश्यकता है। आए दिन साथियों हम लोग यहाँ वहाँ हाट बाज़ार बाहर भीतर कहीं भी ट्रेन सफ़र बस सफ़र या कहीं भी अपनी सवारी से यहाँ वहाँ जाते आते रहते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों के साथ में कभी न कभी आए दिन कुछ न कुछ खो जाता है, कुछ न कुछ भूल जाता है। हमें इस जीवन में बहुत ही परेशानियां हैं भी झेलनी पड़ती है और हर जगह अनेक अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, परंतु हम लोगों को इन समस्याओं से उबरना नहीं चाहिए और प्रयत्न करने का प्रयास करना चाहिए। हमें आगे बढ़ने में परेशानी तो महसूस होती ही है, लेकिन उस समस्याओं के समाधान के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, हमें उसका उपाय ढूंढना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते थे, हमारा शास्त्रों में वर्णित है कि जीवन में हमेशा जागना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। दुख में प्रसन्न रहिए और कायरता को वीरता में बदलने के लिए प्रयत्नशील रहिए। हमारे अंदर साहस होना चाहिए ताकि कोई भी कार्य करने के लिए हमें कठिनाई महसूस न हो, हम उसे आसान बनाने का हमेशा प्रयत्न करते रहें। आज हम जो मुहूर्त आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं, हम लोग आए दिन कहीं इधर जाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं तो मेरा मोबाइल खो जाता है। घर में बैठे हैं, घर में कोई कार्य कर रहे हैं, शादी विवाह कर रहे हैं, कोई प्रयोजन कर रहे हैं, उसमें मेरा कोई सामान गुम हो जाता है या मेरा मोबाइल खो जाता है। घर में गहने चोरी हो जाते हैं, घर में किसी प्रकार की वस्तुएं रखी हुई थी वो चोरी चले जाते हैं। ऐसी ऐसी समस्याएं जो है हमारे जीवन में हमेशा आते रहते हैं। साथियों हम लोग पंचांग का नाम सुने हैं, जो आप लोग सामने देख रहे हैं। साथियों पंचांग के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन यदि हम इसका अनुकरण करें, अध्ययन करें और समझें विचारें तो हमें विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हमारे देश में बहुत लोग पंचांग देखते हैं, लेकिन उसको अध्ययन नहीं करते। पंचांग है सिर्फ शादी मुहूर्त, वधू प्रवेश मुहूर्त, ये सब बातें जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, ये सब जो संस्कार बताया गया है उसको हम लोग सिर्फ देख लेते हैं, बाद बाकी हम लोग पंचांग से कोई महत्व अपना जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते हैं। हमारे पंचांग में ही बहुत कुछ बातें लिखी हुई है, जो मैं पंचांग से आप लोगों को बताता हूँ कि नष्ट हुआ वस्तु, कोई भी वस्तु भूल जाए, गुम हो जाए, उसके लिए कौन सा उपाय करें, क्या वो मिल सकता है, क्या वो अब नहीं मिलेगा, क्या घर से कोई चोरी करके ले गया है या घर में ही कोई कहीं रखा हुआ है जो हमें खोजने पर नहीं मिल रहा है। ऐसी ऐसी समस्याएं हमारे जीवन में हमेशा आते रहते हैं। तो आज हम लोग देखें पंचांग में ही 8 नंबर पृष्ठ पर इसका वर्णन दिया हुआ है, जो हम लोग देखें और सीखें कि पंचांग में क्या वर्णित है, क्या हमें सीखने के योग्य है, जिसे हम सीखेंगे तो हमें अनुभव हो जाएगा कि हाँ पंचांग में हमें क्या मिलता है। जैसे हम लोग देखें यहाँ पर दिया हुआ है, नष्ट वस्तु ज्ञानाय सुलोचनादि संज्ञा। ये पेज नंबर देखिए 8 है, आप लोगों के सामने है, कहीं मैं बाहर से नहीं बता रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है संज्ञा, नष्ट वस्तु, लाभालाभ, भाना, ये सब स्वरूपाणी, ये सब दिया हुआ है। इसको हमको अध्ययन करने की ज़रूरत है।
जैसे मैं अलग भी लिखा हूँ जो आपको बताऊँगा कि कैसे इसको हम सरल करके आप लोगों को बताएंगे। जैसे देखिए मंद है, मंद नक्षत्र कौन कौन होते हैं हमको पहले ये जानना है। उसके बाद मध्य है, मध्य नक्षत्र कौन कौन कहलाते हैं। उसके बाद है सुलोचन, सुलोचन कौन कौन से नक्षत्र होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नक्षत्र, हम लोग ये जानते हैं कि 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र में यहाँ पर 7-7 भाग में बांटा गया है, जिसमें 27 के अलावा एक नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र होता है। अभिजीत लेकर के 28 नक्षत्र कुल हो जाते हैं। 28 नक्षत्र में को 4 भागों में बांटने पर, यानी 4 से यदि आप भाग देते हैं 28 को, तो आप देखते हैं कि 7 मेरा शेष बचता है। तो इसमें 4 भागों में 28 नक्षत्र जो हैं उसको बांटा गया है। मंद, मध्य, सुलोचन और अंध। इसको मैं अलग से बताता हूँ। अब जैसे मान लीजिए मंद कोई नक्षत्र है, तो उस नक्षत्र में यदि कोई वस्तु भूल जाता है तो हमें पहले पंचांग देखना चाहिए। पंचांग में देखना चाहिए कि किस नक्षत्र का गमन अभी चल रहा है, बीत रहा है, कौन नक्षत्र बीत रहा है। उस नक्षत्र के अनुसार हम लोग इसका गणना करेंगे, इसको मिलाएंगे। तो यदि मंद नक्षत्र है तो वस्तु हमारा दक्षिण दिशा में गया है या दक्षिण दिशा में है। यदि उसको हम प्रयास करेंगे, यत्न लाभ यानी करेंगे प्रयास, तो वो मिल जाएगा। कितना दिन में मिल सकता है, तो 3 दिन में मिल सकता है। उसी प्रकार मध्य है, मध्य यदि नक्षत्र हैं तो उसमें हमारा पश्चिम तरफ हो वस्तु गया है। दुरेश्वरण यानी मिलने की आशा कम है, लेकिन प्रयास कीजिए 3 दिन के अंदर मिल सकता है। ये सब बातें हम लोग सीखेंगे, जिसको हमने सरल भाषा में बना करके और आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसे आप लोग देखें और सीखें। जैसे देखिए मैं लिखा हूँ, कोई वस्तु, कोई भी घर की वस्तु हो, आपका सामान हो या मोबाइल भूल जाने पर मिलेगा कि नहीं। अब देखिए जो मैं वर्णित किया था पंचांग में कि अंध नक्षत्र, मंद नक्षत्र, मध्य नक्षत्र और सुलोचन, तो अंध नक्षत्र ये सब कहलाते हैं रोहिणी, रेवती, रोहिणी, पुख, पूर्वा फाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, घनिष्ठा। मंद नक्षत्र अश्विनी, मृगशिरा, अश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़, शतभिषा। आगे देखते हैं मध्य नक्षत्र भरणी, आद्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़, अभिजीत। सुलोचन नक्षत्र में आते हैं कृतिका, पुनर्वस, पूर्वा फाल्गुनी, स्वाति, मूल, श्रवण और उत्तरा भाद्रपद। अब इसको आगे हम लोग देखें, जिस दिन हमारा कोई भी वस्तु भूल जाए उस दिन हम पंचांग में देखेंगे कि आज कौन नक्षत्र है। आप लोग इसको चाहें तो उतार सकते हैं, उतार लेने से आप लोगों को परेशानी दूर हो जाएगी, ताकि हमेशा पंचांग में ये कौन अंध नक्षत्र कहलाते हैं, कौन मंद नक्षत्र कहलाते हैं, ये सब आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। और मान लीजिए अंध नक्षत्र है, कोई उत्तरा फाल्गुनी में है, कोई वस्तु खो गया है, भूल गया है, तो अंध नक्षत्र हम समझेंगे और उत्तरा फाल्गुनी के दिन देखेंगे कि हमारा क्या स्थिति है, वो क्या सामान मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो उत्तरा फाल्गुनी में यदि कोई चीज़ वस्तु भूल जाता है तो उसे हम कहते हैं, उसका फल हमारा होता है शीघ्र लाभ, यानी प्रयास कीजिए आपको वो सामान मिल जाएगा। 3 दिन 4 दिन में मिल जाएगा, 3 दिन तक उसका प्रयास करते रहना चाहिए। कहाँ पर होगा तो पूरब दिशा में खोजिए, अपने घर के पूरब दिशा में ज़रूर मिल जाएगा। उसी प्रकार यदि अश्लेषा कोई है नक्षत्र आता है उस दिन, तो उस दिन भी हमें खोजना चाहिए, यत्न लाभ कोशिश कीजिए, और दक्षिण दिशा में है वो मिलने की संभावना है।
उसी प्रकार कोई नक्षत्र हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ आद्रा लेते हैं, तो आद्रा है तो वो मध्य में है, मध्य नक्षत्र कहलाता है। तो उस दिन यदि हम देखते हैं तो दूरेशरण फल आता है, यानी दूरेशरण का मतलब देर से संभावना है, 2-2.5 महीना भी लग सकता है, जो पश्चिम दिशा में गया है। उसी प्रकार सुलोचन का है, सुलोचन में यदि सुलोचन नक्षत्र में कोई यदि ये वस्तु खो जाता है तो उस समय हमें ये समझना चाहिए कि लाभ मिलने की संभावना नहीं है, वो नहीं मिलेगा, लेकिन घर से अपने आपके मकान से उत्तर दिशा में गया हुआ है। आगे हम देखते हैं, एक छोटा सा विधि और है। दूसरा विधि देखिए, जो वस्तु या सामान आपका गुम हो जाए उसका नाम का अक्षर गिनती करें और 3 उसमें जोड़ें और 5 से भाग दें। जोड़ने पर जो आए वो अपने ही जोड़ने पर जो अंक बचे यानी शेष जो बचे उसी का फल समझें। जैसे 1 आए तो अपने ही मकान में है, 2 आए तो सामान यानी वस्तु बाहर चला गया है, यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। 3 आए, जहाँ आप सोते हैं उसके इधर उधर ही देख लें। 4 यदि बचे तो अपने ही मकान के अगल बगल बाहर में देखें, कहीं इधर उधर फेंका हुआ तो नहीं है, कोई सामान ले गया लेकिन फेंक तो नहीं दिया। तो इस चीज़ को हमको देख लेना चाहिए। यदि पंचांग में इसको भी पालन कर नियम पर चलते हैं तो हमें फल अच्छा मिलता है, इसको भी अच्छा मिलता है। तो हमें इन दोनों विधि से जांच लेना चाहिए। जांचने के उपरांत जो भी आपको परेशानी महसूस हो उसके अनुसार फलाफल समझें, और यदि इस अनुसार हम यत्न करें, प्रयास करें, तो हो सकता है कि हमारा वो खोई हुई वस्तु हमें वापस मिल जाए। धन्यवाद। मैं विशेष अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो आप अपलोड होते ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाए तो कृपया बेल आइकन का बटन जो है वो दबाएं और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।